आपके गर्दन में दर्द होता है जिसके लिए आप एक्सरे या फिर एमआरआई कराते हैं और उसके रिपोर्ट में यह निकलता है कि आपको लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस है। इस चीज़ को लेकर के आप थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसके लिए क्या एक्सरसाइजेस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी के बारे में मैं बात करूँगा। अगर आपको भी लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं एक सोने का तरीका, गर्दन जब आप सोएंगे तो किस प्रकार का तकिया लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में बताऊँगा, जिससे काफ़ी असर उसका होता है। जब भी हमें लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस होता है तो हमारे आसपास की मांसपेशियाँ, गर्दन के आसपास की मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है, स्टिफनेस आ जाता है, तो हमें उससे रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो गर्दन के इस तरफ की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए आप ये हाथ लेंगे और फिर आप यहाँ पे रखेंगे और फिर इसे आप इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, इसे कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक इसे होल्ड करके रखेंगे, इस स्ट्रेच्ड पोजीशन को। फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर उसी तरह से आपको राइट साइड के मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए आप अपना लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। आप इस टेम्पल एरिया में इस तरह रखेंगे और फिर इसे खींचेंगे और आप उस पॉइंट तक खींच के ले जाएंगे जहां आपको एक अच्छा सा स्ट्रेचिंग यहाँ पे महसूस होगा। और इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, इससे आपके दोनों तरफ के मांसपेशियों का स्ट्रेचिंग होगा। तो इस प्रोसेस को आप एक सेशन में कम से कम 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे। ठीक है, ये तो था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरे एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि आप इस तरह से पूरी तरह से रिलैक्स होकर खड़े हो जाएं या फिर बैठ जाएं और फिर गर्दन को आप इस तरह से लेफ्ट एंड राइट साइड में इस तरह से आप बेंड करें। ठीक है, इसे आप कम से कम 15 से 20 बार एक सेशन में करें। ठीक है, देन नेक रोटेशन। नेक रोटेशन में आप इस तरह से राइट देन लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से दोनों डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद नेक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। इसमें आपको नेक को आगे की तरफ इस तरह से झुकाना है, फिर पीछे की तरफ इस तरह से झुकाना है। अगर मैं आपको साइड व्यू में दिखा दूं तो आगे की तरफ इस तरह से झुकाना है, फिर पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है। ठीक है, इससे आपका नेक का जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज होगा। इसे भी आप एक सेशन में कम से कम 15 से 20 बार आप करें। अगला एक्सरसाइज है चिन टक एक्सरसाइज। चिन को हमें पीछे के अपने नेक की तरफ टक करना है। देखिए इस तरह से। थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए मैं अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ इस तरह से। ये देखिए, मैंने इस तरह से नहीं किया है, आप साइड व्यू में दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा। इस तरह से फिर ये देखिए 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है। ये देखिए 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, देन रिलैक्स। देखिए मैंने ये नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इसको एक सेशन में कम से कम 10 से 15 बार आप करेंगे। इससे क्या है कि यहाँ पीछे की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग टाइप का और स्टिफनेस टाइप का है वो रिलीज़ होगा। अब जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोते समय आपको कौन सा पोजीशन में सोना चाहिए, किस तरह से तकिया आपका इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू करने से पहले इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं कि आपको मोटा तकिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप मोटा तकिया लगाएंगे तो फिर से सर्वाइकल लॉर्डोसिस जो होता है वो दोबारा से आपका लॉस जो है वो और एनहांस होगा, उससे आपका ठीक नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए, सही पोजीशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको सर्वाइकल लॉर्डोसिस होता क्या है वो समझना पड़ेगा। हमारे गर्दन देखिए कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता है। अगर हम एक्सरे को देखेंगे अगर, या फिर आप साइड व्यू में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये थोड़ा सा कर्व रहता है। ये देखिए इस तरह से कर्व रहता है, कुछ इस तरह से कर्व रहता है। ठीक है, ये देखिए ये जो कर्व है
इसी कर्व को हम लोग लॉर्डोसिस कहते हैं। ये लॉर्डोसिस हमारे कमर में भी होता है और यहाँ भी होता है। तो कमर में जो होता है इसको हम लोग लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं, यहाँ पे सर्वाइकल एरिया में जो होता है इसको हम लोग सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो ये कई बार क्या है कि गर्दन दर्द का ये वजह बन जाता है जब ये सर्वाइकल लॉर्डोसिस कर्व होने के बजाय वो सीधा हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो हमें दोबारा उसको इस तरह से हमें पोजीशन करना है, इस तरह से हमें सोना है ताकि ये कर्व को मेंटेन हो और ये और ख़राब ना हो। तो अगर हम मोटा तकिया लगाते हैं तो इससे क्या है कि ये और फ्लैट होता जाएगा, इसलिए हमें मोटा तकिया अवॉइड करना है। तो हम क्या करें इसके लिए, आप बिना तकिया का भी आप सो नहीं सकते, तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है, आप कोई एक टॉवल लें। तो मेरे पास देखिए ये एक सिंपल सा टॉवल है, इसको रोल मैं बना देता हूँ। इस टॉवल का एक रोल बनाना है, इसको मैंने एक फ़ोल्ड किया, फिर मैंने दूसरा फ़ोल्ड किया। आप बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर मैंने इस तरह से एक रोल बना दिया, ठीक है। ये देखिए एक रोल हो गया। अब मैं इसे तकिया की जगह इस्तेमाल करूँगा। कैसे इस्तेमाल करना है चलिए देखते हैं। तो आप बेड में इस तरह से रोल को रख लेंगे और अपना गर्दन को आप इस तरह से, ये देखिए गर्दन के नीचे, आपके सर के नीचे नहीं, गर्दन के नीचे इस तरह से रख देंगे। ये देखिए थोड़ा सा आपको इसको एडजस्टमेंट करना होगा, अगर ये ज़्यादा मोटा हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको पतला कर देंगे, इसके बाद फिर आप रख देंगे। और आपका ये जो सर है ये आपका बेड में लगा रहना चाहिए। तो आप अपने गर्दन का अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप जितना मोटा रोल बनाना चाहते हैं उतना मोटा आप करें। इससे आपको आपके कर्व को एक सपोर्ट मिल रहा है। एक देखिए कर्व है, कर्व को सपोर्ट मिल रहा है, और वो कर्व फ्लैट होने के बजाय और वो कर्व बनने में इसको मदद कर रहा है। इसीलिए ये पोजीशन काफ़ी हेल्पफुल है लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस को ठीक करने के लिए। इसी की जगह अगर मैं मोटा तकिया लगाऊं तो आप ये खुद ही ऑब्जर्व करिए, ये देखिए कर्व को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि कर्व जो है और फ्लैट होते जा रहा है। तो इसीलिए लोग, कई बार मैं देखता हूँ लोगों को दो तकिया, डबल तकिया लगाने का हैबिट रहता है, तो उससे आप बचें। तो आप ये प्रैक्टिस कभी ना करें, इससे आप बचें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्रकार का सवाल या फिर कोई भी राय देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।